और डॉक्टर साहब इतना बढ़िया ले रहे थे, वो समझा रहे थे इस जगत में हमें ऐसा लगता है कि जैन धर्म को खतरा है, जैन धर्म पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, जिनवाणी जला रहे हैं। मतलब ये उनका पहले का प्रवचन है। उस समय जो प्रसंग तो सदाकाल बनते रहे, इतना बढ़िया बोले, मेरे को तो ऐसा लगा कि सब भारी उतर गया। उनने बोला कि भाई साहब जैन धर्म को खतरा अजैनों से नहीं है, जैनियों से है। क्या मतलब? बोले तुम जैन धर्म पढ़ते नहीं, जिनवाणी पढ़ते नहीं, ये खतरा है जिनवाणी के लिए। जिनवाणी में आग लगा दी जाएगी, ये कोई खतरा थोड़ी है। क्यों कि अब तुम्हारी उसी चीज पे कब्जा होता है जिसकी उपेक्षा होती है। अब आज क्या होता है, तुम्हारा एक मंदिर बना है साउथ में, कोई देखने तो जाने वाला है नहीं, कोई जैन है नहीं, तो भाई वहाँ जो कम्युनिटी रहेगी वो तो कर ही लेगी ना, उसमें वो कौन किसका इंतजार करे। और फिर बाद में कब्जा होता है तो तुम्हें हमारा मंदिर, तुम आज तक गए वहाँ? कभी गए उस जगह? गए तुम उदयगिरी की गुफाओं पर गए कभी कि क्या है वहाँ? मेरे कहने में समझ है कि वो तो ऐसा हो गया कि जब तक वो चीज़ हमारे पास थी कोई वैल्यू नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी के घर में बहुत अच्छा गिटार था, है तमूला, पुराने तमूला कहते गिटार, समझ लो गिटार आज की बात, अच्छा बढ़िया गिटार था। और उसका बाप बजाता था, वो बाप मर गया। अब वो किसी को बजाना नहीं आता था और बहुत बड़ा था, तो भैया अब किसी को समझ में नहीं क्या चीज़ है। समझ लो एक पीढ़ी तक तो रखा रहा, उनको तो पता था कि अपने बाप का एक वो है, कुछ बचता था, लेकिन वो पीढ़ी मर गई तो आगे की पीढ़ी को तो उसके बारे में नहीं पता कि है क्या चीज़। तो उनने उठा के कि जितनी जगह घेरता है और बाहर जाके कचरे के ढेर पे फेंक दिया। और जैसे ही वहाँ कचरे के ढेर से वो फेंक के आए और लौट के आ रहे थे, थोड़ी दूर चले, उसी को किसी ने उठाया और बजाने लगा। तो वो तो भागे उसकी आवाज़ सुन के, क्या गजब चीज़ है, काय की आवाज़ है, देखा तो नहीं कि तंबोला बज रहा है। उन्हें हमारा दो, क्या दो, हमारा तंबोला दो, ये तो बहुत बढ़िया है कि ले लो। ले तो भी तो कचड़े के ढेर में फेंक के गए कि नहीं नहीं हमें दो, ले लो। अब ले ले सो फिर ऐसे करे सो कुछ नहीं निकले, क्योंकि सो बजाना भी तो आना चाहिए है यार। अपने से तो कुछ नहीं हो रहा, कि तुमसे कुछ होगा भी नहीं, तुम्हारे लोग कचड़ा ही है, उसको बजाना आना चाहिए। ऐसे ही हमारे जैन धर्म को खतरा दूसरों से नहीं है, हमारे जैन धर्म को खतरा उन्हीं लोगों से जो जैन धर्म में जन्म लेकर भी जैन धर्म से अपरिचित हैं, जिन्हें जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम तीर्थों की रक्षा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उन तीर्थों पे जाने वालों की भी तो सोचो कि उनकी हालत क्या है। वे शिखर जी पे जाके नहीं समझ में आया और लग्जरी व्यवस्था मांगेंगे और वे कहेंगे हमें तो नहीं जाना, हमें तो वैष्णो देवी जाना है, क्योंकि उनको देव शास्त्र गुरु कुदेव शास्त्र का अंतर ही नहीं पता। तो उनसे ज़्यादा खतरा है कि उनसे खतरा है। जिनवाणी आज तो इतनी जिनवाणी है कि हमारे घरों में इतनी जिनवाणी है कि अगर हम वो निकाल के बाहर रख दें तो देश भर जाए। जैनियों के पास इतनी जिनवाणी है, क्या जिनवाणी जलाओगे, क्या हमें कर लोगे हमारा। आज हमारे पास इतने मंदिर है, क्या अरे तुम देवसाज गुरु की सच्ची भक्ति जानो तो, तुम स्वाध्याय करो तो। वो उदाहरण दे रहे थे दादा कि शेरों की इतनी रक्षा करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी शेरों की नस्ल खत्म हो ही जा रही। पता है तुम्हें? आपको पता है आप शेर नहीं मार सकते इस देश में। आप शेर को मारोगे तो आपको सीधी सजा है। आप चीता नहीं मार सकते, माने, और उल्टा मोदी तो चीता लेके आया है ना, भैया ले आओ, यहाँ बचे ही नहीं। अब सोचो बात, इन नस्लों को जो इतनी, और सुनो इतनी खतरनाक नस्लें हैं ना ये तो किसी के द्वारा नहीं खाए जाते, लेकिन ये खाते हैं दूसरे को, ठीक है। तो भी इनकी संख्या घटती जा रही, इनकी रक्षा करनी पड़ रही। जिन जो 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 स्वयं इतने ताकतवर है उनकी तो रक्षा करनी। और वे गाय बैल भैंस बकरी बेचारे असहाय, उन्हें कोई भी मार के खा जाता है, उनकी संख्या की कोई दिक्कत नहीं हो रही, वे फिर भी बढ़े जा रहे, वे बिल्कुल नहीं घटते।
समझ में आया कि नहीं? जबकि घास फूस खाते हैं बेचारे, ठीक है नहीं? आज तक किसी को गायों की इनकी संख्या की चिंता करनी पड़ी? हमेशा चिंता करनी पड़ी हिंसक जानवरों की। अहिंसक जानवरों की कोई कमी नहीं आती पृथ्वी पे। तो वो क्यों कि भैया तुम ये मत सोचो, तुम उसकी कीमत, शेर की वास्तव में कोई कीमत नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए कितनी रक्षा करो उसकी संख्या घटेगी, लेकिन गाय के साथ कितनी ताड़ना करो। गाय बहुत कीमती है, दूध भी देती है, बछड़े को भी जन्म देती है, उसका बछड़ा भी काम आता है, गाय भी काम आती है, उसका गोबर भी काम आता है, समझ, उनका उसका मूत्र भी काम आता है। और वो खेत में जो हरी घास होती है, वो जो चीजें होती है, कचरा उसको खा जाती है, उसका पेट भर जाता है। जो हमारी व्यर्थ चीजें है वो उसको खा के जिंदा रहती है। नहीं समझ में आया? शेर को कौन पाल सकता है? पाल सकते हो शेर को कि पहले तो खुद ही को खा जाए? समझ में आया ना? तो भाई जो उपयोगी है उसकी कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो अनुपयोगी हो गया वो बचा नहीं सकता। तो जब तक ये जिनवाणी उपयोगी रहेगी, जब तक हम इसको पढ़ते लिखते रहेंगे, तब तक हमारी जिनवाणी को कोई खतरा नहीं है। जब तक हम मंदिर में पूजा पाठ करते रहेंगे, मंदिरों में स्वाध्याय चलते रहेंगे, याद रखना खाली पूजा पाठ नहीं, क्या साथ में क्या, जिन मंदिरों में खाली पूजा पाठ होता है, याद रखो, जिन मंदिरों में खाली पूजा पाठ होता है, स्वाध्याय नहीं होता, वे आज नहीं तो कल किसी के कब्जे में आएंगे। और अगर स्वाध्याय होता रहा तो क्यों सर, इससे क्या मतलब है कि भैया स्वाध्याय से तुम्हारी पीढ़ी को पता चलता है कि जैन धर्म क्या है, स्वाध्याय से ही तुम्हारी पीढ़ी को पता चलता है कि देव शास्त्र गुरु क्या है, स्वाध्याय से ही पता चलता है कि जैन धर्म कितना महान है, तब तो वे पक्के जैन ही बनेंगे। और तुम मंदिरों में स्वाध्याय नहीं होने दोगे, आत्मा की चर्चा नहीं होने दोगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं बताने दोगे, खाली पूजा करो, शांति मंत्र करो, शांति धारा करो, इससे भगवान तुम्हारा अच्छा बुरा कर देंगे, भला हो जाएगा, तो तुमने तो जैन धर्म को हिंदू धर्म बना दिया। सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे ही है। नहीं समझ में आया? है कि नहीं? और वो जरा सा सिंदूर लगा देते हो तो घबरा देते हैं आदमी, अरे उनने सिंदूर लगा, होता है नहीं, उस मंदिर की प्रतिमा पे कब्जा कर लिया और सिंदूर लगा दिया। और तुम जो मान्यता में सिंदूर लगा रहे हो, नहीं, उनने तो बाहर उस जड़ प्रतिमा पे सिंदूर लगा दिया, वो तो जाके ऐसे छुटा दो, क्या है। लेकिन तुम जो ये शांति धारा से तुम्हारा भला हो जाएगा, गंधोदक लगाने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये विधान करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ये जो तुम मिथ्यात्व का सिंदूर लगा रहे हो, इसको कौन दूर करेगा? और यही तो आगे जाके असली मिथ्यात्व बनेगा, और इसको जैन धर्म में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो अजैन बन जाए। क्यों? कि वो जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है? अंतर ही नहीं बचेगा, क्योंकि वे भी ऐसे ही मानते हैं, तुम भी ऐसे ही मानते हो। है, अभी एक महाराज बोल रहे थे कि अगर हमारा धर्म वैदिक धर्म से अलग है तो हमारी शब्दावली भी अलग होनी चाहिए। अच्छा बता रहे थे, क्यों? कि शब्दों से भी बहुत मिल जाते हैं। जैसे दिगंबर जैन मंदिर, अब मंदिर हिंदू भी बोलते हैं और मंदिर तुम भी बोलते हो, तो मंदिर मंदिर एक ही हो गया ना। तो बोल रहे थे अपने प्राचीन शास्त्रों में मंदिर को जिनालय बोलते हैं, तो तुम्हें मंदिर की जगह जिनालय बोलना चाहिए। तो जिनालय शब्द ही अलग है। ऐसा बहुत अच्छा बोल रहे थे कि कई शब्दों को तुम जो सोचा करो कि इस अगर अपनी संस्कृति बचानी है, तो संस्कृति बचती किन चीजों से पता है? सबसे मेन चीज भाषा से। सबसे पहले भाषा से बचती है आपकी। अगर आपकी भाषा अलग रही तो आप अलग बचे रहोगे। नहीं समझे? कुरान अलग है, उर्दू में ऐसा, उर्दू किसकी भाषा हो गई? उदाहरण के लिए ये तो अपनी जैनियों की कौन सी भाषा है कि भाई प्राकृत, अपनी भाषा ये है, अपन जिनालय बोलेंगे, समझ में? तो एस णमोकार मंत्र अपना काय में है? प्राकृत। मूल मंत्र अपना काय में? प्राकृत में है ना। तो अपने को ये बात अच्छे से समझनी है कि तुम दूसरों से लड़ाई झगड़े में एनर्जी वेस्ट मत करो। कोई कब्जा की बात नहीं है, वो तो सीधी सी बात है। जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ कोई रखरखाव करने वाला नहीं है, वो तो भैया स्वाभाविक है।
आज तुम्हारे बाजू में कोई जगह खाली पड़ी हो उदाहरण के लिए, और कोई ना आता हो ना कोई जाता हो, खाली पड़ा हो, ना ताले हो ना कुछ हो, ना कोई देखने वाला नहीं है, तो तुम भी उसमें अपना कार्यक्रम करने लगोगे कि एक काम करो, खाना इसमें रख दो, कोई आता जाता तो है नहीं, और फिर 2-4 बार करोगे, चौथी बार वहाँ फोटो टांग दोगे। यही बात है, सही है। इसमें क्या रहा क्या भाई, लौकिक में भी है ना, मैं ये कपड़े उतार के कहीं डाल दूं, उनकी कीमत नहीं समझू तो कोई जिसको जरूरत है वो तो उठा ही ले जाएगा ना। अब मैं कहूँ जो क्या हो रहा है, कब्जा हो रहा है, भैया लड़ो झगड़ो जो करना है करो। लेकिन अगर हम स्वाध्याय आदि से जुड़ेंगे तो ही अपना धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर हम स्वाध्याय आदि से नहीं जुड़ेंगे तो जैन धर्म भी सुरक्षित नहीं रहोगे और तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे।